किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, चना, जौ, मूंगफली, कोपरा और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 275 रुपए गिरा कपास का भाव। अलीराजपुर मंडी में आई 1400 रुपए की भारी गिरावट। ध्रोल मंडी में 270 रुपए नरम हुआ चना। बस्सी मंडी में देखने को मिली 46 रुपए की तेजी। सेब का निर्यात 21,000 मीट्रिक टन के पार। चंबा मंडी में सेब बिका 7,500 रुपए पर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के साथ। चने की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन भी चने की आवक बाकी दिनों के मुकाबले सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो नवंबर महीने की पहली तारीख को कृषि उपज मंडियों में चने का भाव मिला जुला रहा। चने के हाजिर भाव और इसके एमएसपी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक 4 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की ध्रोल मंडी में बीते सोमवार चना बिका 4,875 रुपए पर। मंगलवार को इसके भाव में 270 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,605 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 नवंबर को चने का भाव था 5,275 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,375 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 3 नवंबर को चने का भाव था 4,854 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 46 रुपए चढ़कर 4,900 रुपए पर हुए। बताते चलें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बढ़ी हुई एमएसपी के फैसले के तहत कुसुम के एमएसपी में सबसे अधिक 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मसूर में 300 रुपए, रेपसीड और सरसों में 250 रुपए, चने में 225 रुपए, जौ में 170 रुपए और गेहूं में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। चने की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मंडी खबर में इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे चने के बाजार की स्थिति के बारे में। जो बाजार का हाल है वो किस तरह के संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए? चना की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इस रबी सीजन के लिए सरकार ने चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है जी। आने वाले समय में इसके बढ़ी हुई एमएसपी का असर भी कीमतों पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। जो किसान चने का स्टॉक अपने पास रख रहे हैं और वो बिकवाली करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? किस वक्त बिकवाली करना उनके लिए बेहतर रहेगा?
जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से चना की कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कमोडिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि चने के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। जैसे जैसे मांग निकल कर आएगी इसके भाव में और भी तेजी की संभावना बन सकती है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में बात करते हैं कपास की। तो इन दिनों गुजरात के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन मंडियों में कपास के सौदे उठापटक के साथ हुए। कपास के बाजार भाव और पैदावार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद सोने के नाम से जाना जाने वाला कपास, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ये फसल किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कपड़ा उद्योग चलता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक पैदावार में इसका योगदान लगभग 23% है। कपास न सिर्फ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि ये करोड़ों किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। वहीं कपास की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 306,92,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। वर्तमान समय में भारत में कपास की खेती लगभग 13.06 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जबकि विश्व स्तर पर ये क्षेत्रफल 33.1 मिलियन हेक्टेयर है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कपास की पैदावार में भारत की भूमिका कितनी अहम है। वहीं भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में होती है। इन राज्यों का देश की कुल कपास पैदावार में सबसे ज्यादा हिस्सा है। फिलहाल गुजरात की मंडियों में कपास की आवक बनी हुई है। एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 नवंबर को कपास का भाव था 7,455 रुपए। 4 नवंबर को इसके भाव में 275 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,180 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 नवंबर को कपास का भाव था 7,050 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए मजबूत होकर 7,250 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में बीते सोमवार को कपास का भाव था 6,900 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 1,400 रुपए गिरकर 5,500 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, कपास की स्थिति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या राय है आपकी, आने वाले समय में इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं? कपास की बात करें तो कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में कपास के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में अपने देश में 3 करोड़ 7 लाख गांठ कपास का उत्पादन होने की उम्मीद है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसानों के लिए सही समय क्या होगा बिकवाली करने का? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बेशक कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिले, लेकिन उसके बाद एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की उम्मीद है जी। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कपास के जो किसान हैं, इस वक्त कपास के बाजार में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है, लेकिन कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय ये है कि अगर आप कुछ रुक कर इंतजार कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको बेहतर भाव मिल सकते हैं, क्योंकि मांग निकल कर आएगी तो बाजार की जो स्थिति है वो भी और बेहतर होगी, भाव में भी तेजी का रुख बन सकता है। बहरहाल कपास की बात हमने कर ली, आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि लहसुन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से। तो यहां पर लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की बहादुरगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर लहसुन की बिकवाली 11,000 रुपए पर हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन के सौदे हुए 9,000 रुपए में। और अगर हिमाचल प्रदेश की ही पालमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर 9,500 रुपए में लहसुन बिका। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे हैं लहसुन के, और ये सभी आंकड़े अलग अलग है क्योंकि ये सभी आंकड़े जो है वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। ये भाव जो है आवक गुणवत्ता के आधार पर तय होते हैं। और आपको चलते चलते हम बता दें कि ई नैम से आप जुड़ सकते हैं तमाम कृषि जिन्सों के बाजार भाव जानने के लिए। यहाँ पर 1500 से ज्यादा कृषि उपज मंडियां रजिस्टर्ड है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कृषि जिन्सों के भाव किस तरह से चल रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले मूंगफली की बात कर लेते हैं। मंगलवार के दिन मंडियों में मूंगफली की आवक पहले के दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। एग्मार्ट नेट के मुताबिक मूंगफली के हाजिर भाव 4 नवंबर को कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,650 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 5,425 रुपए में। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,302 रुपए। और इसके साथ ही लालसोट मंडी में सौदे 3,600 रुपए पर हुए। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटाल किस्मों की खेती होती है। ये देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में मूंगफली की कुल पैदावार 118,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 101.80 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं इसके निर्यात को देखें तो एपीटा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब $860 मिलियन है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, अब मूंगफली के बाजार के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या अनुमान है आपका बाजार की स्थिति को देखते हुए, भाव कैसे रहेंगे आगे? मूंगफली की बात करें तो कीमतों में थोड़ी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी।
बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के जो किसान हैं वो इंतजार कर सकते हैं बेहतर भाव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में संभावना ये नजर आ रही है कि जो मांग है वो और भी अच्छी निकल कर आएगी और इसका असर बाजार भाव पर रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और जान लेते हैं कि काली मिर्च के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। केरल की पय्यानूर मंडी की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर काली मिर्च के सौदे हुए 67,000 रुपए पर। वहीं पेरम्बुरु मंडी की बात करें तो यहाँ पर काली मिर्च 70,500 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर इस दौरान काली मिर्च के सौदे 72,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है और इसके अनुमानों के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18,44,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये उपज 16,99,000 टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्ट नेट के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,911 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि कोटा मंडी में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल इसके भाव दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव 2,350 रुपए रहा और रायबरेली मंडी में 2,315 रुपए प्रति क्विंटल पर जौ की बिकवाली हुई। कुल मिलाकर इस साल जौ की पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि मंडियों में जौ की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। आइए फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार से। तो शिवजी, जौ के बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है इस वक्त आपको, और आने वाले समय में भाव में किस तरह के बढ़त या उतार चढ़ाव की स्थिति आप देख रहे हैं? जौ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी। एक तरफ जहां मांग में तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में जौ के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 18,44,000 टन जौ के उत्पादन होने का अनुमान है। एमएसपी की बात करें तो इस सीजन के लिए सरकार ने एमएसपी में भी 170 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है। जी बिल्कुल। आने वाले समय में मांग में मजबूती और एमएसपी में बढ़ोतरी से जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं आने वाले दिनों में। एक तरफ जहां इसकी मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ी हुई एमएसपी का असर इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जाना आपने कि जौ के जो किसान हैं अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि लाल मिर्च के हाजिर भाव क्या रहे देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। केरल की पलक्कड़ मंडी की यहाँ पर पहले बात करते हैं तो यहाँ पर लाल मिर्च का भाव रहा 18,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 14,000 रुपए पर हुए। इसी राज्य की नागपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान यहां पर लाल मिर्च के सौदे हुए 12,500 रुपए पर। और तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च का भाव दर्ज हुआ 20,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं देश के अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों के अलग अलग भाव चल रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं कि आपको अपने कृषि जिंस की बिकवाली कहाँ करनी है, तो आप ई-नैम पे रजिस्टर कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर भी इसका एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो बाजार भाव है वो किस तरह के चल रहे हैं, और इस पर आप भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जैसे कि देश के कई किसान रजिस्टर्ड हैं। इसी के साथ मंडी खबर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे कोपरा और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते बात करते हैं कोपरा की। कुछ समय पहले ही सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा यानी कि सूखा नारियल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसे 1247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साल 2021 में कोपरा की एमएसपी 10,335 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी। सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सकेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। अगर हाजिर बाजार की एक बात करें तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल के कुछ चुनिंदा मंडियों में देखने को मिल रही है। एग्मार्टनेट के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का भाव 19,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राज्य की ही कांजनंगलू मंडी में इस दौरान कोपरा के सौदे हुए 20,800 रुपए पर। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं धनिये के हाजिर भाव पर और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह से बिकवाली हुई। गुजरात की राजकोट मंडी की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे धनिये का भाव रहा 7,375 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिया 10,750 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की खानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये के सौदे हुए 6,701 रुपए में और कोटा मंडी में धनिये का भाव दर्ज हुआ 6,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब बात करें सेब की। मंगलवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिला। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 4,000 रुपए। पानीपत मंडी में सेब के सौदे 6,000 रुपए में हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी सेब 6,000 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही चंबा मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। कुल मिलाकर जहां कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गिरावट देखने को मिली। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब के निर्यात में 21,852 मीट्रिक टन होने की बात है, तो वहीं बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी कि साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव व ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। आइए फिर से बाजार की जानकार का रुख कर लेते हैं। शिव जी, सेब के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? बाजार की स्थिति क्या रुझान दिखा रही है? सेब की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें। और आइए आखिर में मंडी खबर में जीरे के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की धरोल मंडी में जीरे का भाव रहा 15,725 रुपए प्रति क्विंटल। जसदन मंडी में सौदे 18,750 रुपए पर हुए। इसी राज्य की सेमी मंडी में जीरे का भाव रहा 18,125 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में जीरे के सौदे हुए 25,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब खास टिप्स लेने का समय आ गया है, तो शिव जी चलते चलते आप हमारे किसान साथियों को क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे? आज की टिप्स मूंगफली। आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। इसकी प्रमुख वजह है, पहला, घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की संभावना। जी बिल्कुल शिव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की और लगातार आप मंडी खबर में हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और जो कृषि जिंसों का बाजार भाव है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। बैंक से शादी मत करो ज्योति। क्यों? क्योंकि वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। मैं शादी करूं ना करूं, किससे करूं? आपको क्या फर्क पड़ता है? एक जरूरी काम से मुझे कल सुबह की फ्लाइट लेके दिल्ली जाना होगा। पर कल तो हमारी शादी है। मैं उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। अपनी होने वाली बीवी को ज्यादा इंतजार मत कराइएगा, जल्दी आ जाना। I love you। ये दिल मांगे मोह सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसान मनोहर जी के फार्म पर आई हैं रुड़की उत्तराखंड की प्रतियोगी डॉक्टर अंशु राठी। पहला मिनी टास्क ऐसा है कि आधे घंटे में हम कितना माल तोड़ सकते हैं। एक का वजन है 175 ग्राम। हमारे जो लेडीज है 15-16 बॉक्स बनाते हैं। जो टारगेट था ना वो पूरा करना, दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, लेकिन धड़कनें क्या कह रही हैं? अंदर से डिप्रेशन है सर। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आगे कर देंगे तो